क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग कल्चर जिंदगी के बड़े सवालों का जवाब कैसे देते हैं? जहाँ पर वेस्टर्न फिलॉसफी ज़्यादातर लॉजिक और साइंस पर फोकस करती है, वहीं पर ईस्टर्न फिलॉसफी हमें एक अलग ही नज़रिया देती है, जो प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों है। हमारी आज की लाइफ में अगर आप पीस, बैलेंस और पर्पस खोज रहे हो तो ईस्टर्न फिलॉसफी के ये 5 कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको एक नई सोच देगा। जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कर्म का, जो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का एक सेंट्रल आइडिया है। कर्म का सिंपल मतलब ये है कि जो आप करोगे वही भरोगे। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हमारा हर एक्शन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पॉजिटिव हो या निगेटिव, हमें फ्यूचर में अफेक्ट करता है। अगर आप आज अच्छे कर्म करते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और सक्सेस आएगी, लेकिन वहीं पर अगर आप बुरे काम करते हो तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी जरूर आएगा। कर्म का एक और लेसन ये है कि जिम्मेदारी लो अपने जीवन के लिए। आपका प्रेजेंट आपके पास्ट एक्शन का रिजल्ट है और आपका फ्यूचर आपके आज के एक्शन से डिसाइड होगा। इसीलिए सही कर्म करो और अपनी जिंदगी का फ्यूचर खुद लिखो। दूसरा कॉन्सेप्ट है धर्म का। ये भी हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। धर्म का मतलब है अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और उन्हें ईमानदारी से पूरा करना। हर इंसान का धर्म अलग अलग हो सकता है, जो उसके हालात और प्रोफेशन पे डिपेंड करता है। जब आप अपने धर्म को समझकर उसके अनुसार जीते हो तो आपकी लाइफ पीसफुल और मीनिंगफुल बन जाती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है चाइनीज फिलॉसफी का इन एंड यांग, जो बैलेंस और हार्मनी की बात करता है। इन और यांग एक दूसरे के अपोजिट हैं, जहाँ पर इन का मतलब है डार्कनेस, स्टिलनेस और फेमिनाइन एनर्जी, वहीं पर यांग का मतलब है ब्राइटनेस, एक्टिविटी और मैस्कुलाइन एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइफ में दोनों एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी सिर्फ एक साइड पर होगी, जैसे सिर्फ काम और स्ट्रेस बिना रेस्ट और रिलैक्सेशन के, इससे लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगी। इन एंड यांग का लेसन है बैलेंस बनाए रखो अपने लाइफ के हर एरिया में। काम और रिलैक्सेशन, लॉजिक और इमोशन, इंडिविजुअल और रिलेशनशिप, जब आप ये बैलेंस बनाते हैं तभी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी आती है। चौथा कॉन्सेप्ट है निर्वाणा का। निर्वाणा का मतलब है ईगो और डिजायर से मुक्ति पाना और अल्टीमेट पीस अचीव करना। बुद्धिज्म कहता है कि निर्वाणा दुख के साइकिल का अंत है। जैसे आज हम सभी रैट रेस की वजह से हमेशा स्ट्रेस और प्रेशर फील करते हैं, निर्वाणा कहता है कि रुको और इस रैट रेस से फ्री हो जाओ। पांचवा है माइंडफुलनेस, जो बुद्धिज्म और जिन फिलॉसफी का एक कोर आइडिया है। माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी आप कर रहे हो उस मोमेंट में 100% प्रेजेंट रहना। जैसे अगर आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का टेस्ट और स्मेल फील करना। अगर आप काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटाकर पूरा फोकस काम पर लगाना। ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। ये आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपको अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट का मज़ा लेना सिखाता है। आज की हमारी हेक्टिक लाइफ स्टाइल के लिए माइंडफुलनेस एक गेम चेंजर है। छठा और फाइनल कॉन्सेप्ट है चाइनीज ताओइज्म का ताओ, जो कहता है गो विद द फ्लो।
ताओ का सिंपल मतलब है नेचर के रिदम के साथ जीना। ये कहता है कि लाइफ में रेजिस्टेंस करना छोड़ो और उस फ्लो के साथ चलो जो नेचुरली हो रहा है। जैसे अगर पानी के सामने कोई पत्थर आता है तो वो उससे टकराता नहीं बल्कि उसके आसपास से बह जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम उनका विरोध करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा और अगर हम उन्हें अडॉप्ट करेंगे और उन्हें एक्सेप्ट करेंगे तो जिंदगी स्मूथ हो जाएगी। ताओ का लेसन है एक्सेप्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी से जिंदगी को एंजॉय करना। वैसे मैं ताओ की फिलॉसफी नहीं फॉलो करती, क्योंकि आज तक जितना भी देखा है उससे यही सीखा है कि भले ही आपके विरोध से आपको स्ट्रेस फील हो, फिर भी कभी कभी विरोध करना जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब आप एक लड़की हो, वरना ये दुनिया तुम्हें जीने बिल्कुल नहीं देगी। और आई फील कि रेजिस्टेंस इज बेटर देन रिग्रेट, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी। खैर, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो बिल्कुल आप पीस, हैप्पीनेस और पर्पस फाइंड कर सकते हो। आपको इन 6 कॉन्सेप्ट में से कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा और क्यों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। याद रखें, फिलॉसफी सिर्फ सोचने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।